इमेजिन करें कि आपकी किडनीज़ दो हीरो हैं। वो आपकी पूरी बॉडी के टॉक्सिन निकालती है, वेस्ट निकालती है, आपका फ्लूइड बैलेंस करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है। लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से जो आपकी बॉडी में कई सालों से चल रही है, उसकी वजह से आपकी किडनी काम करना बंद कर जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो कहलाता है क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़। अब दो मेन दुश्मन हैं जो कि किडनी के लिए भी दुश्मन माने जाते हैं, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को सालों से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है और वो अंडर कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकता है। और भी डिफरेंट रीजंस हैं, जिस AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, रिकरेंट इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेजेस में डिवाइड है, स्टेज 1, 2, 3, 4। अब ये सारे स्टेजेस जो हैं वो GFR रेट पे डिसाइड होते हैं। GFR रेट जितना डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा स्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा। जो अर्ली स्टेज होता है उसमें किडनी डैमेज को मैनेज करना ईजी होता है, लेकिन फिर अगर वो मैनेज ना किया जाए तो स्टेज 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। शुरुआत में तो किडनी सही से नॉर्मली काम करती है, बस इंसान थोड़ा सा थका हुआ फ़ील करता है, तो उसे लगता है कि सिर्फ थका हुआ अगर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन किडनी में डैमेज चल रहा होता है और वो आस्ते से फिर अपने स्टेजेस इंक्रीज़ करता है, और स्टेजेस इंक्रीज़ होते ही फिर हमें डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स दिखना है। लास्ट स्टेज होता है स्टेज 5, जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहलाता है। अब इस स्टेज में सिर्फ किडनी डैमेज नहीं हो गई होती, बल्कि बॉडी का पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। अब ब्रेन जो है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। जब ब्रेन कंफ्यूज होगा तो लेथार्जी, वीकनेस, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन, सीजर्स, ये सब हो सकता है। जब फ़िल्टर नहीं होगा बॉडी, जो है किडनी काम ही नहीं करेगी, वो बॉडी से वेस्ट को बाहर नहीं लेके जाएगी, तो फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा। एडिमा की वजह से डिफरेंट और कंडीशन हो सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर, वॉल्यूम एक्सेस की वजह से। तो हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर होती है। इसके अलावा यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया लेस देन 400 ml पर डे और एनयूरिया लेस देन 100 ml पर डे, ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया और हेमाटोरिया, मतलब ये यूरिन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट पाई जाएगी और हीमोग्लोबिन भी पाया जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, अब टॉक्सिन्स बाहर जा ही नहीं रहे। टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा रहे तो वो बॉडी के अंदर बिल्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेटालिक टेस्ट आएगा और सांस में भी अमोनिया की स्मेल आएगी, क्योंकि अमोनिया के लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। साथ में एनोरेक्सिया, मतलब भूख मर सकती है, और नोज़िया एंड वॉमिटिंग। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। डिफरेंट और भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका हेमोरोलॉजिकल सिस्टम, अनीमिया, एरिथ्रोपोइटिन रेटिंग डिक्रीज़ हो जाता है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो है वो